नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट ज़िंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी रात की बात। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं रात की बात। आज सुबह में फिर नीता और नितिन के बीच रात की बात को लेकर बहस हो गई थी। मेज पर रखी चाय ठंडी हो गई थी, पर दोनों में से किसी ने चाय नहीं पी। थोड़ी देर के बाद नीता वहाँ से उठकर किचन में जाकर काम करने लगी थी। ऑफिस जाने का समय हो रहा था। नीता जल्दी जल्दी किचन का काम पूरा करके पति का और अपना टिफ़िन पैक कर रही थी कि किसी ने कॉल बेल बजाया। नितिन, और नितिन, ज़रा देख लो, दरवाजे पर कोई आया है। नीता ने किचन से आवाज़ दी। नितिन अखबार पढ़ने में इतना लीन था कि उसे कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। नितिन की आदत थी कि जब वह अखबार पढ़ रहा होता उस समय वह केवल अखबार की ही दुनिया में रहता, इसलिए नीता के कहने का उस पर कुछ भी असर न पड़ा। पति का टिफ़िन उसके बैग में रखकर नीता ने तेज़ी से जाकर दरवाज़ा खोला और दूध वाले से दूध लेकर वापस आई। अभी भी किचन में काम करते समय वह रात की बात सोच रही थी, परंतु अभी तो वह रोज रोज की परेशानियों पर सोचकर कुप्त थी। नितिन को मेरी परेशानियों से कुछ मतलब नहीं है। सुबह सुबह इतना सारा काम रहता है और ये है कि अखबार लेकर बैठ जाते हैं। अरे भाई, अखबार पढ़ने से कौन मना करता है? पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन पत्नी का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। मुझे भी तो कोई घर में पड़े नहीं रहना है। मैं भी तो ऑफिस जाती हूँ। मेरे ऑफिस में आने वाली महिलाएं कितनी मेंटेन रहती हैं, और एक मैं हूँ। नीता देर तक यही सब सोचते सोचते ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। नीता ने अपना पर्स लिया, दरवाज़ा में ताला लगाया और तेज़ी से लिफ्ट पर चढ़कर नीचे पार्किंग में आ गई। लेकिन आज नितिन उसका इंतज़ार नहीं कर रहा था। वह शायद अभी तक गुस्से में ही था, इसलिए अकेले ही गाड़ी निकालकर ऑफिस चला गया। वह रोज नीता को ऑफिस तक छोड़ते हुए अपने ऑफिस पहुंचता था। नीता को अब ऑफिस जाने में देर हो रही थी, इसलिए वह सड़क पर आकर जल्दी में एक ऑटो में बैठ गई। कुछ दूर आगे जाने के बाद सड़क पर लंबा जाम मिल गया। वह बार बार घड़ी देखती और बेचैन सी हो जाती। लगभग 20-25 मिनट बाद धीरे धीरे जाम खत्म हुआ। 11 बजे के बाद वह ऑफिस पहुंची। तब तक बॉस ने उसके कॉलम में लाल लकीर खींच दी। वह कभी लेट नहीं होती थी, पर इस महीने में वह आज दूसरे दिन भी लेट हो गई थी। साहब ने अपने कक्ष में बुलाकर आगे से लेट न होने की हिदायत भी दी। वह अपराध बोध से ग्रसित थी। 1:30 बज गए थे। टिफ़िन का समय हो रहा था। ऑफिस में महिला कर्मियों के लिए एक अलग कॉमन रूम था, जिसमें बैठकर महिलाएं नाश्ता करती थीं। ऑफिस के कार्यों से निपटने के बाद नीता भी अपना पर्स लेकर कॉमन रूम में चली गई। लेकिन जैसे ही टिफ़िन निकालने के लिए पर्स खोला, उसमें टिफ़िन नहीं था। उसे याद आया, आते समय नितिन के निकलने के बाद वह निकली थी और जल्दी में टिफ़िन लेना भूल गई। दरअसल उस समय भी वह रात की बात पर व्यथित थी। नीता को नाश्ता न करते देख रानी वर्मा ने कहा, तू नाश्ता नहीं कर रही हो नीता, और उदास भी लग रही हो, क्या बात है? नीता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं दीदी, कुछ नहीं, आज नाश्ता लाना ही भूल गई। सवेरे सवेरे इतना काम हो जाता है और अभी बाई भी नहीं आ रही है। ये है कि अखबार लेकर बैठ जाते हैं, तनिक भी मदद नहीं करेंगे, और जब ऑफिस जाने का समय होगा तब कहीं अखबार रखेंगे। अरे नीता, यह तो हर घर में होता है। अब देखो ना, मेरा बेटा सिरोगेसी है। उसके पैदा होने में काफ़ी पैसे खर्च हुए थे। शुरू शुरू में जब वह छोटा था, मेरे पतिदेव मेरी परेशानियों को समझकर कामों में हाथ बटाते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा है, वे अब धीरे धीरे मेरी मदद करना छोड़ते जा रहे हैं। बेटा बड़ा हो रहा है तो उसकी शैतानी भी बढ़ रही है। एक काम ठीक करो तब तक दूसरा बिगाड़ देता है।
उसके पीछे भाग भाग कर अभी सुबह का सारा काम अकेले ही करती हूँ। वह इन बातों को लेकर कभी उनसे झगड़े भी हो जाते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पति पत्नी के बीच में ऐसे छोटे मोटे झगड़े, नाज नखड़े चलते रहते हैं। यह सही है कि जो महिला घर से बाहर काम करने निकलती है उसकी परेशानियां ज़्यादा हैं। रानी की बगल में बैठी सरिता संधवार ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, परेशानियां तो ज़्यादा हैं, इसलिए पति को भी काम में सहयोग करना ही चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी तरह उसे भी ऑफिस जाना है, उसे भी समय से तैयार होना है। पर पुरुष हैं कि इसका ख्याल ही नहीं रखते। रेणु गंभीर प्रसंग को सरस बनाने के लिए हंसकर बोली, अरे महिलाओं को तो तैयार होने में समय भी तो अधिक लगता है। अब देखो ना, आज ही मैं साड़ी की मैचिंग चूड़ियां नहीं पहन पाई, जबकि इसकी मैचिंग चूड़ियों के 3-3 डब्बे पड़े थे। भाई यह क्या है, सुबह की तो एक परेशानी ही तो है। सब लोग रेणु की बात पर ठठाकर हंस पड़े थे। टिफिन का समय समाप्त हो गया था। प्रायः महिलाएं एक एक कर कॉमन रूम से निकलकर अपने अपने केबिन में चली गई थीं। उधर टिफिन में नीता के हाथों का बना नाश्ता करते समय नितिन की आंखों में नीता की किचन में काम करती छवि बार बार घूम गई। इस समय कुल मिलाकर नीता का उसे सरल, समर्पित और विनीत रूप ही दिख रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि सुबह में भी रात की बात क्यों शुरू कर दी थी, जबकि वह जानता है कि नीता वह सब सुनना नहीं चाहती। अभी उसे नीता पर दया आ रही थी। उसने सोचा, आज रात का खाना में रास्ते में ही होटल से पैक करवाकर नीता को लेने उसके ऑफिस पहुंचूंगा। नीता को रात का खाना नहीं बनाना पड़ेगा। यह सोचकर वह नीता को फ़ोन करने ही वाला था कि चपरासी ने उसके सामने लाकर ऑर्डर बुक रख दिया। उसने नोटिस पढ़कर हस्ताक्षर किया और उठकर तत्काल मीटिंग में चला गया। नीता छुट्टी के बाद ऑफिस के बाहर नितिन का इंतजार कर रही थी। कॉमन रूम से बाहर निकलते समय ही रानी वर्मा के संवाद ने उसके मन की उलझन दूर कर दी थी। उसने रात की बात का मौन में ही समाधान भी कर दिया था। उसका नितिन के प्रति मन का गुस्सा भी खत्म हो गया था, पर अभी भी नितिन को फ़ोन नहीं कर रही थी। उसी के फ़ोन का इंतज़ार करती रही। लगभग आधा घंटा और रुकी, फिर यह सोचकर कि शायद नितिन सवेरे की तरह ही उसे नहीं लेने आएगा, वह एक ऑटो में बैठकर चल दी। तभी नीता के मोबाइल की घंटी बजी। नीता ने देखा, यह नितिन का ही कॉल है। नीता ने अपरिचित जैसा पूछा, हेलो, कौन? नितिन ने कहा, मुझे माफ़ कर देना नीता, हम अब नहीं कहेंगे तुम्हें। रात की बात भूल जाओ। नितिन की बातों को सुनकर नीता भावुक हो गई। फिर बोली, अरे कोई बात नहीं है नितिन, क्या मेरी गलती कम है? नीता बोल ही रही थी कि नितिन ने कहा, चलो ठीक है नीता, सुनो, आज मैं घर देर से लौटूंगा, अभी मीटिंग में हूँ, देर तक मीटिंग चलेगी, बाद में बात करूँगा, मोबाइल रखता हूँ। घर पहुंचकर आराम करती नीता सोच रही थी, इस ऑफिस में काम करते हुए ही उसकी शादी हुई थी। उसके रहते ही रानी वर्मा कोई 2 साल पहले भागलपुर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आई थी, पर वह आज तक नहीं जानती थी कि उनका बेटा सेरोगेसी है। हाँ, इस पर कभी कभी उनसे बात भी नहीं हुई थी और न किसी अन्य ने बतलाया था, पर उसकी शादी के भी 3 साल हो रहे हैं और अभी तक माँ नहीं बन पाई। पर वह भी अब सोचते सोचते अचानक उसकी नज़र घड़ी पर गई। देखा तो 9 बज गए थे। उसे लगने लगा नितिन अब तुरंत आ ही जाएगा और खाना अभी तक नहीं बना है। झटपट वह किचन में जाकर खाना तैयार करने लगी। 10 बजते बजते नितिन घर पहुंच गया। दोनों के गिले शिकवे समाप्त होने के बाद जब खाना खाने बैठे तो नितिन ने कहा, नीता, तुम्हें याद है कल हम लोगों का 3रा मैरिज एनिवर्सरी है? हाँ, मुझे याद है नितिन, यह भी कहीं भूलने की बात होती है। सुनो नीता, कल ऐसा करते हैं कि हम लोग कहीं बाहर घूमने निकलेंगे और होटल में 3रा मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे। हाँ ठीक है नितिन, यह तो तुमने अच्छा प्रोग्राम बताया। इतने में मोबाइल बजने लगा। नितिन ने मोबाइल उठाकर देखा, अरे यह तो माँ का फ़ोन है।
इतनी रात में माँ का फ़ोन देखकर वह सशंकित हो गया। प्रणाम माँ, क्या बात है माँ, ठीक हो ना? उधर से आवाज़ आई। नहीं बेटा, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ माँ? खाना खाकर जब मैं बेड पर सोने जा रही थी, उसी समय चक्कर आ गया और मैं गिर गई। जब थोड़ी तबीयत ठीक लग रही है तो मैं फ़ोन कर रही हूँ, तुम आकर मुझे ले चलो। रात में ही अपनी कार से आ जाओ। हाँ माँ, मैं अभी चलकर पहुँच रहा हूँ। नीता को सारी बातें बताकर वह उसी समय माँ को लाने गांव चला गया। नितिन की माँ गांव में अकेले रहती थी, उसे शहर में मन नहीं लगता था। नीता और नितिन के ऑफिस चले जाने के बाद वह अकेले घर में बैठे बैठे ऊब जाती थी। गांव की तरह यहाँ किसी का आना जाना नहीं था, लेकिन इस बार तो वह इलाज कराने के कारण महीनों से रह रही थी। नीता ऑफिस से आने के बाद काफ़ी थकी रहती, इसलिए सासू माँ के पास वह बहुत देर तक बैठ नहीं पाती। घर का काम करते करते समय ऐसे निकल जाता कि वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर पाती। इधर तो सासू माँ के आने के बाद से अक्सर ऐसा होता कि नितिन और नीता के घर पहुँचने के पहले से ही गांव के लोग उसकी माँ से मिलने पहुँचे हुए होते। नीता उन लोगों को देखकर अंदर से कुढ़ जाती, लेकिन औपचारिकता में कोई कमी नहीं करती। वह कुछ कामों को रविवार के दिन पूरा कर लूँगी सोच कर छोड़ देती। रविवार के दिन ऑफिस में छुट्टी समझकर कभी नीता की सहेलियाँ और कभी नितिन के दोस्त घर पर मिलने आ जाया करते थे, इसलिए उस दिन अन्य दिन की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो जाती। इधर नए अफसर के आने के बाद से प्रायः शनिवार को नितिन के ऑफिस में मीटिंग रख दी जाती थी, इसलिए उस दिन वह काफ़ी लेट से घर पहुंचता था। रात के 9 बज रहे थे, नितिन अभी तक घर नहीं पहुंचा था। नितिन का इंतजार करते करते नीता ने सासू माँ से पूछा, माँ खाना निकालूं? सासू माँ ने हाँ कहते हुए सिर हिलाया। फिर बेटे के बारे में पूछा, नितिन नहीं आएगा? नीता ने डाइनिंग टेबल पर खाना निकालते हुए कहा, उन्हें आने में अभी देर है, बात हुई है, अभी मीटिंग में है। अरे, उसे आने में तो रोज ही देर होती है, उसने ऑफिस को ही घर बना लिया है। अरे फिर उसे घर भी आने में क्या मज़ा है, बच्चे की किलकारियाँ ही तो माँ बाप को घर खींच कर लाती है। यहाँ तो सब ठूठ है, पत्ते निकलने की आशा भी नहीं। जहाँ फूल ही नहीं वहाँ फल की आशा करना बेकार है। तुम्हारी माँ ने अगर बचपन में ध्यान दिया होता तो आज यह गंभीर समस्या नहीं उत्पन्न होती। समस्या को मेरे घर में डालकर तुम्हारी माँ निश्चिंत हो गई। खाते खाते आवेश में कितनी बड़ी बड़ी बातें सासू माँ ने नीता को सुना दी। नीता सासू माँ की बातें सुनकर काफ़ी खिन्न हो गई थी, उसकी त्योरियाँ चढ़ गई थी, इसलिए वह बिना कुछ बोले खाना छोड़कर बीच में ही उठ गई और तेजी से अपने बेडरूम में जाकर तकिए में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगी। सासू माँ की बातों से वह इतनी आहत हो गई कि उसे नितिन की उस रात की बात न मानने का अफसोस होने लगा और मन ही मन कहने लगी, मेरे पास फूल हैं और फल भी लगेंगे। अगले दिन नीता नितिन के साथ डॉक्टर के नर्सिंग होम पहुंच गई थी। फिर सेरोगेसी प्लान किया। अब उसके घर में बच्चे की किलकारियाँ थी और नीता और नितिन मग्न थे। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।